हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज द हट्स किलर के एपिसोड 5 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में फेडल और बेजोन को दिखाया जाता है जो मिस लिली से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे मिस लिली उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे पास समय नहीं था तुम लोगों से पहले मिलने के लिए। तो वह फेडल कहता है कि कोई बात नहीं मदर। तो मिस लिली कहती है कि हमें पता है कि तुम दोनों इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है, तो अब तुम लोगों को और क्या जानना बाकी है। तो बेजोन कहता है तो क्या सच में रुरैट का ही हमारे पेरेंट्स की मौत के पीछे हाथ था। तो मिस लिली कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पेरेंट्स ने उसको अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया था और इसीलिए उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया, और इसी तरीके से तुम दोनों लोग अनाथ हो गए थे और फिर मैंने तुम दोनों को गोद ले लिया। तो बेजोन कहता है अगर ऐसा था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम बहुत पहले इसका निपटारा कर देते। तो ये सुन के मिस लिली स्माइल करती है और कहती है कि किसी को उसके सेफ जोन से निकालना इतना आसान नहीं होता है, हमें सही मोमेंट का वेट करना पड़ता है, और अब मुझे लगता है कि तुम दोनों रेडी हो। ये काम बहुत बड़ा है और अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिया तो मैं तुमको वो दूंगी जो तुम चाहते हो। अगर तुम लोग एक लंबा ब्रेक चाहते हो तो तुम्हें लंबा ब्रेक मिलेगा, और अगर तुम लोग ये काम छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ये काम छोड़ने दूंगी। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और यही सही समय है इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने का। मैं नी को भेजूंगी जो कि तुम्हारी सारी मदद करेगा, हर एक चीज़ को सेटअप कर देगा। नी ये सुन के काफ़ी शौक होता है। तो मिस लिली कहते हैं नी तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें कर पाओगे। तो यहाँ पे नी सर हिलाकर हाँ बोलता है, कहता है कि ठीक है मदर, मैं सब कुछ कर दूंगा। और फिर मिस लिली बेजोन और फेडल से कहती हैं अपने प्रियजनों का बदला लेने का समय आ गया है, जाओ और इस काम को खत्म करो। नेक्स्ट सीन में सामने से नी को आते हुए दिखाया जाता है और दूसरी सबसे टैनॉन जो कि अकाउंटेंट होता है वो भी आ रहा होता है। दोनों सामने मिलते हैं तो टैनॉन जो होता है उन्हीं से कहता है कि नी क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट और ऐसा निराश टाइप से लग रहे हो। तो नी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने काम से ऊब गया हूँ, सारा का सारा टास्क एडमिन्स का है, मेरे लिए तो कुछ चैलेंजिंग है ही नहीं। तो टैनॉन कहता है कि तुम और करना ही क्या चाहते हो, तुम लोगों की मदद करने में वैसे भी बहुत अच्छे हो। तो नी स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है अभी तुम बहुत ही ज़्यादा चिक्की लग रहे हो। तो टैनॉन कहता है मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तो नी कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पसंद आया, काम के बाद मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। तो टैनॉन नी के काफ़ी करीब आता है और उससे कहता है कि और भला तुम ये करोगे कैसे। तभी सामने से मिस लिली आती हैं और वो नी को आवाज़ लगाती हैं। मिस लिली की आवाज़ सुनते ही जो टैनॉन होता है वो उनको हाय हेलो बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस लिली नी से कहती हैं कि क्या तुम टैनॉन के साथ बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पे नी मना करता है और कहता है कि हम बस बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मिस लिली झूठा दिखावा करती है और कहती है कि बस बातें कर रहे थे, चलो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगा कि तुमने डेटिंग स्टार्ट कर दी है और अब तुम भी मुझे छोड़ने वाले हो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि सोना में बैठकर हीट का मजा ले रहा होता है और वो बार बार जो कुछ भी कहने का होता है उसी को सोच रहा होता है। तभी हमें फेडल को दिखाया जाता है जो कि सोना में इंटर करता है। फेडल को देखते ही स्टाइल थोड़ा सा डर जाता है, वो थोड़ा सा सहम सा जाता है। तभी फेडल बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से चलता हुआ स्टाइल के पास जाता है और जाकर बैठता है। फेडल के वहाँ पर बैठते स्टाइल जो होता है वो उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, थोड़ी सी दूरी बना लेता है। तो यहाँ पे फेडल चीज़ को नोटिस करता है और वो फिर से स्टाइल के बहुत ज़्यादा करीब जाके बैठ जाता है और स्टाइल की थाइस पे जोर से हाथ मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। हाँ, तो स्टाइल कहता है कि कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है और मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, इसलिए मैंने थोड़ी सी दूरी बनाई। तो फेडल उससे कहता है ये सोना है, यहाँ पे तो ऐसा होना पॉसिबल है और ये इसी के लिए तो जाना जाता है। आजकल तुम काफ़ी अजीब सा लगने लगी हो। ये सुनकर स्टाइल घबरा जाता है और कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। वो बस बात ऐसी है कि मैं बस इन सब चीज़ों का आदी नहीं हूँ। यूजुअली मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता हूँ, लेकिन अब तो हम साथ में हैं। तो फेडल उससे कहता है कि तुम्हें तो चाहते थे कि हम बॉयफ्रेंड बन जाएं और अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपना मन बदलना चाहते हो। अगर ऐसा है तो तुम अपना मन बदल सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें उतना ज़्यादा लाइक नहीं करता और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। फेडल की बात सुनकर स्टाइल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। जब फेडल देखता है कि स्टाइल इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो उसको बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी स्टाइल जो होता है फेडल को रोकता है। तो यहाँ पे फेडल उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो, और क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है। तो स्टाइल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे प्रेसिडेंट ने इतना अच्छा काम किया। तो यहाँ पे फेडल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टाइल तुरंत मना करता है, कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, गैराज बहुत ज़्यादा गंदा है और पूरी तरीके से गाड़ियों से भरा हुआ है, क्यों ना हम ये सारी चीज़ें यहीं पे कर ले, वैसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं और फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे फेडल मना करता है, कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम काफ़ी समय तक मेरे प्लेस पर आ चुके हो और अब मुझे तुम्हारे प्लेस पर आने दो। फेडल की ये बात सुनकर स्टाइल बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब फेडल उसके गैराज पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है। तो वो कुछ प्लानिंग बना रहा होता है
और फेडल बैठकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बेजोन को दिखाया जाता है जो कि कैट के साथ खेल रहा होता है और उससे कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा। इतना बोलकर वो फोन निकालता है, उस कैट के पिक्चर्स क्लिक करता है और उस पिक्चर को वो भेज देता है कैन के पास। कैन अपना फोन ओपन करता है, उसमें एक पिक्चर आती है जिसमें लिखा होता है क्या ये बिल्ली क्यूट है। तो कैन उसे रिप्लाई करता है कि बिल्ला सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन इसकी जगह मैं तुम्हारा फेस देना चाहूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों लोग बहुत ज्यादा से प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। देन सडनली जो कैंथ होता है उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो है वो बेजोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसको उस समय कैप्टन की कभी बात याद आती है जहाँ पे कैप्टन ने उससे कहा होता है कि क्या कोई प्रोग्रेस है, तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। और फिर में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेजोन कैप्टन से कहता है कि अभी वो मुझ पर इतना भरोसा करता है कि मेरे साथ कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है। तो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो और अपने फ्रेंड से भी कह दो कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, मत भूलो कि वो दोनों हिटमैन्स हैं। ये हिटमैन्स जितना ज़्यादा प्यार करते हैं ना उतना ही ज़्यादा से नफरत भी करते हैं। तो कैन कहता है कि थैंक यू कैप्टन इतनी ज़्यादा फेयर वार्निंग देने के लिए। तो कैप्टन कहता है कि तुम लोग डरो मत, बिल्कुल भी चिंता मत करो, इससे पहले कि वो दोनों तुम तक पहुंचेंगे मैं उनको पकड़कर जेल में डाल दूंगा और फिर तुम लोग आराम से फ्रीली घूम सकते हो। और फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैन ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेजोन और कैंथ को बाहर ऐसे कसिनो टाइप एरिया में घूमते दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी कैन कहता है तुम्हें पता है हाई स्कूल में मैं बास्केटबॉल टीम में था और उस समय मैं लड़कियों में बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर मेरी बुरी किस्मत की वजह से मेरा हाथ यानी कि मैं गलत चीज़ों में ना पड़ा होता तो आज मैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता। तो बेजोन कहता है कि क्या तुम ये भी कर सकते हो, तुम काफ़ी अमेजिंग हो, क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम नहीं कर सकते। तो अभी कैन थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद बेजोन के पास करीब जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर उसको बहुत प्यारे से किस देता है। जब पे बेजोन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मत बोलो कि हम अभी बाहर हैं। तो कैन जो था उससे पूछता है तो चलो अब तो मुझे ये बताओ कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हें क्या करना पसंद था। तो बेजोन कहता है कि मैं ड्राइंग करता था, मुझे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे आर्ट के एग्जाम में हमेशा A+ मिलता था, लेकिन मैं प्री चीज़ों में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा। लाइक मुझे खेल वेल जैसे स्पोर्ट्स टाइप का कुछ भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं कभी भी वो नहीं करता था, मैं सिर्फ स्विमिंग करता था क्योंकि स्विमिंग मुझे पसंद है। तो फिर कैन कहता है कि तुम तो मेरे बिल्कुल अपोजिट हो, मुझे बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद था। और फिर मैं मोबाइल निकालता है और ये नोट करता है कि बेजोन को स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेजोन उसको ऐसा करता देखता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कैन कहता है कि मैं बस नोट बना रहा हूँ, जो तुमको पसंद नहीं है वो मैं नोट कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें कभी बास्केटबॉल जैसी डेट पे ना लेकर जाऊँ। तो ये सुनकर बेजोन थोड़ा शौक होता है और कहते हैं कि ये किस तरह की डेट है। तो कैन कहते हैं कि कुछ लोग इस तरीके की डेट करते हैं, तुमको भले ही नहीं खेलना है, तुमको खेलना नहीं आता, लेकिन तुम साइड में रहकर मेरे लिए चीयर अप कर सकते हो और मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, लाइक मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो कैन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम अब फुटबॉल पर बैटिंग करना छोड़कर यहाँ पर ऐसे घूम रहे होगे। जेम्स को वहाँ देखते ही बेजोन की सटक जाती है। तभी कैन कहता है कि मैंने बैटिंग करना बहुत पहले छोड़ दिया है। तो फिर जेम्स कहता है लेकिन तुम तो हमेशा ही बैटिंग करते थे और बहुत सारे पैसे लगाते थे, पैसे जीतते थे, उसका ये करते थे वो करते थे, दुनिया भर के ऐसा बताता है कि तुमने इस टीम पे लगाई थी ये वो। और फिर कहता है कि क्या तुमको ये सब याद नहीं। तो कैन कहता है कि सब बहुत समय पहले की बात है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं कोई भी सैडी काम नहीं करता। कैन की बात सुनकर जेम्स बहुत ज़्यादा हंसता है और फिर उससे कहता है ये सोच कर कि तुम अब कोई अपस्टैंडिंग सिटीजन हो मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है। वैसे तुम्हारा क्या बेजोन, क्या तुमको स्पोर्ट्स बैटिंग पसंद है। तो फिर बेजोन मना करता है और कहता है कि मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। तो जेम्स उससे कहता है कि क्या बर्गर जॉइंट पे काम करने से तुमको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर बेजोन काफ़ी शौक होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं बर्गर जॉइंट पे काम करता हूँ। तो कहता है कि खैर तुम उस दिन कैन के लिए बर्गर लेकर आए थे तो मैंने गेस किया कि तुम शायद किसी बर्गर जॉइंट पे काम करते हो। जेम्स की ये बात सुनकर कैन और बेजोन दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, स्पेशली बेजोन। तो इन लोगों को ऐसा देखकर जो जेम्स होता है कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग प्यार के परिंदे हो, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कभी भी स्पोर्ट्स बैटिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कहाँ पे मिलूंगा, है ना कैन। ऐसा बोलकर इन लोगों को बाय बोलकर जेम्स वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेजोन कहता है कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा क्लिंजी रहा होगा, क्या ये तुम्हें लेकर इतना ज़्यादा सीरियस था और क्या इसीलिए इसने ये सारी चीज़ें कहने की हिम्मत की। तो यहाँ पे कैन बेजोन को मनाने लगता है और कहते हैं कि ओ कम ऑन, इसमें कुछ भी चिंता करने जैसी चीज़ नहीं है, जेम्स बस ऐसा ही है, वो ऐसी हरकतें करता है। तो यहाँ पे बेजोन कहता है कि मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समय निकाल कर इसके पास जाना होगा और खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। बेजोन की बात सुनकर कैन डर जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो बेजोन कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि
चलो देखते हैं कि क्या एक वेटर किसी को हर्ट कर सकता है। ऐसा बोलकर वो फुटबॉल का जो होता है वो उसके बाद पॉकेट में डाल देता है और ऐसे घूर कर कैन को देखता है और कैन कहीं ना कहीं डर जाता है कि पता नहीं क्या ये अभी जेम के साथ करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें फेडल और स्टाइल को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फेडल ये दोनों लोग खेल रहे होते हैं। तभी फेडल कहते हैं कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो आगे पकड़ लो, और इस तरीके से ये लोग एक हिसाब से रेसिंग कर रहे होते हैं, जो कि आपको मॉल्स में ये सारे गेम्स खेलने को मिल जाएंगे। यहाँ पे रेस करते करते स्टाइल जो होता है वो फेडल से आगे निकल जाता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं, जहाँ पे स्टाइल फेडल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेस्ट हूँ, है ना? तो फेडल कहते हैं कि ये तो बस मजाक मस्ती थी, इसको अपने सर पे मत चढ़ा लेना। ऐसा बोलकर दोनों लोग साइड में जाके बैठते हैं, जहाँ पे फेडल बहुत प्यार से स्टाइल को देखता है और फिर उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो यहाँ पे स्टाइल कहता है कि हाँ पूछो। तो फेडल से कहता है कि क्या तुम मैकेनिक इसलिए बने क्योंकि तुम बनना चाहते थे या फिर अपनी फैमिली बिजनेस की वजह से तुम मैकेनिक बने? तो यहाँ पे स्टाइल इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और फिर कहता है कि पहले तो मैंने बस डैड की मदद करने के लिए ये सब करना शुरू किया, लेकिन जब मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरे डैड पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एकदम अकेले से हो गए, तो मुझे इस बात की बात कर सकता हूँ और कुछ समय बाद ये सारा भार मेरे सर पे आ गया। क्या तुम कब मेरी इस बात पे भरोसा करोगी? मैं एक बार कार टर्निंग कंपटीशन भी जीता हूँ। स्टाइल की बात सुनकर फेडल बहुत प्यारे से स्माइल करता है और उससे कहते हैं कि मुझे पता है। ये सुनकर स्टाइल काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो फेडल से कहता है कि इसलिए क्योंकि तुमने इसे इंटरनेट पे डाला है, क्या तुम्हें याद नहीं? वैसे मैं तुमसे ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था, तुम्हें पहली नज़र में मुझसे प्यार हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, तुम मुझ में ऐसा क्या पसंद करते हो? स्टाइल सुनने के बाद जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा ऐसे सोचता है कि वो क्या बताए, एक्चुअली में कुछ हो तो बताए ना। तो कहता है कि मुझे वो फीलिंग पसंद आई कि मतलब तुम्हारे पीछे वो भागने वाली मुझे फीलिंग पसंद आई। ये सुनकर फेडल थोड़ा सा स्माइल करता है। तो स्टाइल उससे कहता है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव गाय हूँ, मुझे कॉम्पिटिशन टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फेडल से कहता है तो उसका मतलब ये है कि तुमने मुझे इसलिए पटाया क्योंकि तुमने इसको एक चैलेंज समझा, है ना? और तुमने ये सब थ्रिल के लिए किया, लेकिन मैं तुमको बता दूं कोई कार रेसिंग नहीं है। तो स्टाइल कहता है कि हाँ बिल्कुल ये कोई कार रेसिंग नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारा लुक भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अपोजिट हो और इस तरीके से मुझे कुछ सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे फेडल एक परफेक्ट लवर की तरह, एक अच्छे आशिक की तरह ऐसे घूर घूर के स्टाइल को देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुमको पता है तुम अभी तक जीते नहीं हो, अभी तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा बोल कर वो जाता है और फिर से गेम खेलने लगता है और स्टाइल से कहता है कि मेरे जैसा लड़का कभी जानता ही नहीं कि कैसे हारा जाता है। फेडल की सारी बातें सुनकर स्टाइल बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, लेकिन जब स्टाइल चला जाता है तो फेडल एक जैसे एविल टाइप का लुक देता है कि लाइक ही जस्ट डोंट केयर व्हाट द शिट इज़ हैपनिंग हियर। और सब बोलने के बाद, सब सोचने के बाद वो फिर से फेडल का पीछा करने लगता है और अपने इस नाटक को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट सीन में फेडल और स्टाइल को स्टाइल के गैराज पे दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का पहले से काम कर रहा होता है और उन दोनों को देखकर हेलो बोलता है, कहते हैं कि बॉस मैं आपके लिए शटर बंद कर रहा था। तो जो स्टाइल होता है उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, ये काम मैं देख लूँगा यहाँ से। ऐसा बोलकर वो उसको वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली ये दोनों लोग यहाँ पे इंटीमेट होने के लिए आए हुए होते हैं। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ये इंटीमेशन सीन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। गाइस मुझे वीडियोज़ बनाने में से लेट हो रहा है कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट, आई जस्ट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट माई फ्यूचर कि मैं जीवन में आगे चल के क्या करूं, क्योंकि यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है कि मुझे जॉब के लिए ना भटकना पड़े और ऐसी चीज़ें ना सोचनी पड़े। मुझे कुछ स्टेबल चाहिए जो यूट्यूब नहीं बन पा रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं।